एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक ये रील के जरिए कन्वे करना चाहती हूँ। ऐसी लड़की पूछती है कि वो मुझे लाइक करता है, मेरी क्या उससे शादी हो पाएगी, क्या मेरे घर वाले मान पाएंगे, क्या वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सामने वाला बंदा मेरे लिए लॉयल है, वो मुझे चीट तो नहीं करेगा, उसका किसी और से तो बात नहीं करता। तो भाई आप इतना सब कुछ सोच रहे हो, आप ये देखो यदि आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो, नहीं भी करते, क्योंकि पूरे धर्म की जो जड़ है वो सनातन धर्म है हमारा। तो आप ये देखो, हमारे यहाँ पे जो देवी पार्वती हुई हैं, देवी माँ ने अपना प्रेम पाने के लिए, पति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 3000 साल तक तप किया है। 3000 साल तक। और उनकी परीक्षा भी बहुत हुई है। भगवान शिव बार बार जाते थे, उनकी परीक्षा लेते थे कि अरे यार शिव जी तो ऐसे हैं, क्या तुम इनके चक्कर में करोगी ये तो हर उससे अपनी अड़ी रहती थी कि नहीं, मुझे विवाह करना है तो शिव जी से ही करना है, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। तो कहते थे विष्णु जी से विवाह कर लो, विष्णु जी तो इतने मतलब स्वर्ण आभूषणों से जड़ित रहते हैं, और ये तो शमशान वासी है, और ये तो वहाँ मतलब पर्वतों में कंदराओं में रहते। नहीं, फिर भगवान उनकी ऐसी परीक्षा ले लेकर उनसे खुश हो गए। फिर भगवान अपने स्वरूप में, भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो देखो, हर किसी ने ना क्या कहते हैं, पहले तपस्या की, और तपस्या लेडीज को ही करनी पड़ती। कोई पुरुष प्रेम प्राप्त करने के लिए या अपने विवाह के लिए तपस्या नहीं करता। हमेशा सनातन धर्म इस चीज का प्रमाण है कि हमेशा जो पूजा पाठ तपस्या करिए वो स्त्री तत्व ने ही करी है। और देखो, यहाँ तक कि जब गोपियां श्री कृष्ण जी के विरह में परेशान थी, तो उनको भी ये बोला गया था कि आप कात्यायनी माता की शरण में जाओ। नारद जी ने बोला था उनको शायद कात्यायनी माता की शरण में जाओ। उन्होंने कात्यायनी माता की तपस्या की जब श्री कृष्ण जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। या तो आपको चाहिए कि बिल्कुल आपको भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेम मिले, तो आपको कात्यायनी माता है, वृंदावन में इनका मंदिर है, आप वहां जाकर, वहाँ एक मंत्र मिलता है, वहां जाकर ही वो मंत्र प्राप्त करना पड़ता है, या वो मंत्र जप सकते हैं। मैं आपको वो लिंक में डाल दूंगी, यदि किसी को भी उसकी नीड होगी तो। कात्यायनी माता का मंत्र करना पड़ता है। या फिर आप माता पार्वती की शरण में जाइए, जिनकी अभी ये तो उनके लिए हम चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल लाइन में हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी की, तो हम ना अध्यात्म ग्रंथों का भी वो करते हैं पठन, तो हमें ये चीज़ें निकल के आती। तो हम युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं, आप पहले तपस्या कीजिए, कुछ साल आप भगवान को पकड़ के पूजा पाठ कीजिए, भगवान ही आपकी तपस्या से खुश होके ऐसा अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में भेज देंगे। फिर आपको ये नहीं पता करना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर से ये लॉयल है या नहीं, ये कब मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा, और ये कभी मुझे छोड़ेगा तो नहीं, या किसी और लड़की से तो नहीं बात करते। ये सब चीज़ें नहीं होंगी आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। राधे राधे।